एक बार एक आदमी आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ रहा था और दूर से एक संत ने देख लिया। संत ने ऐसी आवाज़ लगा के पूछा, भैया क्या करने जा रहे हो? उसने कहा, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ऊपर से कूदूंगा, मर कर ख़त्म हो जाऊंगा। संत ने पूछा, क्या बात है? आदमी बोला, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, न कोई फैक्ट्री, न मकान, न कोई परिवार, न बैंक बैलेंस, न कोई अच्छी नौकरी। क्या करूं जी करके? किसके लिए जीऊं? संत ने कहा, ठीक है, अच्छा क्या तुमने बता दिया, और अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया। एक मेरी बात मानोगे? अगर तुम अपना ये मरने वाला प्रोग्राम 2 घंटे बाद कर लो तो कोई दिक्कत? बोले, क्यों, तुम्हें क्या परेशानी? बोले, 2 घंटे में मुझे कुछ मिल जाएगा और चिंता मत करो, जिस पहाड़ी पर तुम चढ़ने जा रहे हो मैं खुद तुमको वहीं तक ले जाऊंगा और आराम से तुम आत्महत्या कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस केवल 2 घंटे, 2 घंटे मुझे दे दो। देखो भिखारी आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, 2 घंटे में मेरा भला हो जाएगा। उस फकीर की बातों में वो आदमी आ गया, नीचे उतर आया और उस फकीर के साथ साथ में गांव में पहुंच गया। फकीर उस गांव के बहुत बड़े ज़मींदार को जानता था और ज़मींदार के पास उसको ले जा करके उसने खड़ा कर दिया। ज़मींदार से कुछ बातें करी। ज़मींदार से जब कहा तो ज़मींदार ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई देखो, मेरे को अनेक तरह की चीज़ें खरीदने का शौक़ है, मैं तुम्हारी दोनों आंखें खरीद सकता हूँ, एक आंख का 50-50 हज़ार रुपया तुम्हें दूंगा, पैसे कम लगे बढ़ा दूंगा, चिंता मत करना, पैसे मेरे पास बहुत हैं, लेकिन तुम राजी हो तो खरीदूंगा, राजी नहीं हो तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन मुझे शौक़ है। और सुनो, तुम्हारे लंबे लंबे बड़े सुंदर हाथ भी 30-30 हज़ार दे दूंगा, दोनों हाथों के, एक के 30, एक के 30। और ये तुम्हारी टांग भी बड़ी अच्छी लग रही है, एकदम स्वस्थ हैं, इनके भी 25-25 हज़ार मान के चलो। और हाँ, ये नाक भी बहुत अच्छी है, 40 हज़ार नाक के भी। और इस तरह से उसने शरीर के एक एक अंग के दाम लगाने शुरू किए। और वो जो आदमी मरने की तैयारी कर रहा था वो सोचने लग गया। जब वो सोचने लगा तो फकीर आके कान में बोला, क्या सोच रहा है? ज़्यादा मत सोच, पैसे बढ़ाने की बात हो तो मेरे से कह दे, बढ़वा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना पैसे वो मुझे मिलने वाले, तुझे मिलने वाले नहीं है। ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तेरे को तो भगवान ने कुछ दिया नहीं है। और जो कबाड़ा है, कबाड़े में से मेरे को 2-4-5 लाख रुपए अगर मेरे को मिल जाते हैं तो तेरा क्या बिगड़ रहा है? 2 घंटे बाद में तेरे को जाकर के धक्का मुझे मारना ही मारना है। वो सोचने लगा। वो कुछ कहे, मैं आपसे भी सोच रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आप अपनी आंख कितने में बेचने को तैयार हो जाओगे? कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं शायद बेच रहे हैं। तो ऐसे बताओ, पहले वो सोच रहे हैं दाम लगाओ, बताते हैं फिर बेचें कि नहीं। देखो भाई, मुझे ज़्यादा दाम की जानकारी नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शायद 1 करोड़ में भी एक आँख, जबकि 2 हैं, भगवान ने 2 दे रखी है, एक से काम चला लो, क्या दिक्कत है? लेकिन एक आँख भी कोई बेचना नहीं चाहेगा, एक कान बेचना नहीं चाहेगा, एक हाथ बेचना, अरे एक दांत 32 हैं, एक दांत भी बेचना नहीं चाहोगे? बेचना चाहोगे दांत? भगवान ने इतना दिया है। उस आदमी ने कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो? वो फकीर बोला, तू वहां पर क्या पूजा करने गया था? हम तो मारना तुझे नहीं चाहते, पर तू काहे के लिए गया था ऊपर? देख, ये कबाड़े की बात हो रही है, तेरे को तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, उस कुछ नहीं की बात हम कर रहे हैं, तू क्यों परेशान हो रहा है? वो व्यक्ति समझ गया, उसने फकीर के चरण पकड़ लिए और कह दिया कि अब मैं नहीं मरूंगा, अब मैं समझ गया हूं भगवान ने मुझे बहुत दिया है। और इस घटना को सुनकर के, इस कथा को सुनकर के आप भी भगवान से दिन में 1 बार तो रोजाना धन्यवाद दे देना। 1 बार कह रहा हूं, हालांकि धन्यवाद तो आँख का अलग देना चाहिए, कान का अलग देना चाहिए, क्योंकि ये बात आपको इस आँख की महिमा की तब पता चलेगी जब किसी अंधे के पास बैठोगे और वो अंधा जब कहता है कि मैंने लाल रंग नहीं देखा,
जब कोई लंगड़ा आदमी कहता है कि दौड़ना क्या होता है मैं नहीं जानता, जब कोई बिना हाथ वाला आदमी कहता है कि कैसे पकड़ कर के चला जाता है, कैसे किसी को पकड़ा जाता है मुझे नहीं मालूम, जब कोई बहरा कहता है कि मैंने आज तक कोई आवाज़ नहीं सुनी, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या कीमत है इस आँख की, क्या कीमत है कानों की, क्या कीमत है हाथ की, क्या कीमत है पैर की, और इसके अंदर के जो शरीर के अवयव हैं जो पूरी के पूरे शरीर को चला रहे हैं, कहाँ से आया, कौन से मार्केट से खरीद करके लाए थे हम, भगवान ने दिया। और मैं तो कहता हूँ भगवान अगर खाली आँख देख करके भूल जाता तब भी आँखों का क्या करते, भगवान ने आँख भी दी और आँखों का विषय भी दिया, आँखों को तृप्त करने के लिए रंग बिरंगे संसार को भी बनाया, फूलों को बनाया, फलों को बनाया, कितना कुछ काय के लिए, हमारे लिए। इन जीव बना दी भगवान ने, लेकिन खाली जीव ही जीव बन के रह जाती और स्वाद देने वाले ये व्यंजन नहीं होते, अनाज नहीं होता, दालें नहीं होती, फल नहीं होते। और कभी ध्यान दिया आपने, आमों के सीजन में आप आम खाते होगे, लेकिन क्या रोजाना एक जैसा आम ही खाते हो? मैं वैरायटी की बात नहीं कर रहा, वो हापुस और लंगड़ा उसकी बात नहीं कहता हूँ। आप बनारसी आम भी खाओगे तो हर बार आम का स्वाद अलग होता है। भगवान एक जैसा आम भी दोबारा नहीं बनाता। भगवान ने कितना कुछ किया, काय के लिए किया? आपके लिए किया। इस सृष्टि को बनाया, झरनों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, अनेक अनेक औषधियों को बनाया, अनेक अनेक तरह के फूलों को बनाया, इंद्रधनुष को बनाया, आपके लिए बनाया। और अब वो आपसे एक चीज मांगता है, केवल एक चीज मांगता है, और वो नहीं बना सकता, इसलिए मांगता है बेचारा। वो कहता है तुम मुस्कुरा दो, बस। और क्या कह रहा है? आपको नाजायज लगती है बात भगवान की, गलत बात है, भगवान गलती कर रहे हैं, काय को मुस्कुरा दें? अच्छा चलो, मैं भगवान आप बैठे रहो चुपचाप, बात मत करो, पीछे बात करेंगे आपसे। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मत बताना, इनसे पूछूंगा, हैं? आप चुप रहना। जो मेरे बंधु लोग हैं इनसे पूछ रहा हूँ। आपसे एक सवाल है छोटा सा, कि जिस समय आप दिन भर अपना ऑफिस का, बिजनेस का, दुकान का, बाजार का सब काम करके जब घर लौटते हैं, लौटते ना घर, फिर क्या हो गया, लौटते हो ना? हाँ, तो जब लौटते हैं घर तो आपको घर में कोई गृहिणी, पत्नी या माँ कोई मिलता होगा, माँ, बहन, पत्नी, भाभी, बेटी, कोई ना कोई तो मिलता होगा। आप क्या चाहते हैं? मैं, हाँ, नहीं आप एकदम से मत बताओ, मैं ऑप्शन देता हूँ, 3-4 ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन में टिक कर देना। आप क्या चाहते हैं कि जो घर की जो गृहिणी है, पत्नी है, वो गरम गरम चाय पकोड़े बना करके रखे, लेकिन चेहरे पे 12 बजा करके रखे, चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हीरे मोती से तो लद जाए लेकिन चेहरे पर मुस्कान का नाम ना हो? नहीं चलेगा। हाँ देखो, बढ़िया जोर से बोल रहे हैं आप, सब लोग चुप चुप बोल रहे हो। आप क्या चाहते हो कि दिन भर खूब सारे नोट कमा करके रखे, चाहे चेहरे पर मुस्कान नहीं हो? आप यही चाहते हो कि भाई हम दिन भर कमा करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, अब घर में घुस रहे हैं, तो घरवाली के चेहरे पर अगर मुस्कान दिख जाती है तो आपकी सारी थकान मिट जाती है। अभी आपसे पूछूंगा, चिंता मत करो। अब माताओं से पूछने का नंबर है, हैं? आप बताओ जी, ये आ रहे हैं शाम को, हैं? क्या चाहिए? इमरती भरा हुआ थैला और चेहरे पर उदासी, हीरों का हार, नई सिल्क की साड़ी, कुछ नहीं चाहिए, चेहरे पर मुस्कान चाहिए। आप भी यही चाहती हैं कि, और अगर आपको आपके जो भी भाई लोग हैं, पति लोग हैं, बेटे जो भी हैं, जब वो घर में घुस रहे हों और अगर उनके चेहरे पर मुस्कान होती है तो आपकी भी दिन भर की थकान 1 सेकंड में गायब हो जाती है। होती है कि नहीं होती? आपने खाली नहीं बैठी, आपने घर का सब काम किया है, घर को संभाला है, चौका बर्तन भी किया होगा, सफाई भी करी होगी, सारा का सारा भोजन भी बना के रखा है, लेकिन उसके बदले में आप ये नहीं चाहती हो कि हीरों का हार मिला, आप यही चाहती हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए,
हम 2 रोटी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए। जब आप भी यही चाहते हो और आप भी यही चाहते हो, और आप दोनों को मिला के मैं पूछूं तो भी वही उत्तर आएगा कि आप दोनों के बच्चे होंगे छोटे छोटे, उन बच्चों को आपने अच्छे से अच्छे खिलौने ला के दिए होंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए होंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में आपने पढ़ाया होगा, और उसके बाद आप क्या चाहते होगे? ये नहीं चाहते होगे कि हमारे पैर दबाए, ये नहीं चाहते होगे कि बहुत पैसे कमा के ला के दे, ये नहीं चाहते होगे कि मोहल्ले में हमारे नाम की जयकार करे। आप एक ही बात चाहते होंगे कि हमने जो भी कुछ किया है, हमने पूरी शक्ति लगा दी है, अब इसके बाद हमारा बच्चा मुस्कुरा के दिखा दे।